आप एक बार सोचिए, जब भारत की आज़ादी हुई थी, ठीक है ना, जब वहाँ आंदोलन हुआ था, जब अंग्रेज़ों को मार के भगाया था, वो आंदोलन था, वो रियल आंदोलन था, वो आंदोलनकारी थे जो देश के लिए लड़ रहे थे। आज ये लोग, इन लोगों ने, सालों ने हद ही कर दी है। ये लोग तो मतलब चिपके पड़े बैठे हुए हैं वहाँ पर, और आंदोलन के नाम पर पैसा आ रहा है, फंड आ रहा है। इन लोगों को क्या है कि पूरा, इनको तो 2 साल का पूरी ज़िंदगी बिठा लो। इनका जब तक, इनका मेन मतलब समझ रहे हो, आंदोलन करना नहीं है। इनका मेन मतलब सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोधी है, बस मोदी विरोधी। मोदी कोई भी कानून लेकर आते हैं देश के हित में, इन लोगों को लगता है ये सब आंदोलन जीवी अपनी हरकत में फिर बाज नहीं आते। जिन्होंने हुड़दंग मचाया था, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई थी, उनको छोड़ने की बात भी करी जा रही है कि उनको छोड़ दिया जाए, ऐसी बातें कर रहे हैं। और ये बोला जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ पर अगर झंडा लगा दिया लाल किले में तो कोई फतेह थोड़ी ना कर लिया, ऐसा राकेश टिकैत का बयान है। यार मेरे को एक बात समझ नहीं आती, राकेश डकैत, अरे हरामखोर राकेश डकैत, मैं तेरे को खुली चुनौती दे रहा हूँ, तू हरामखोरी है, ठीक है। तुझे ये नहीं पता वह देश के किसान और जवान का नारा किसने दिया था, ठीक है। ये आंदोलनकारी वो आंदोलनकारी थे जिनके लिए हम जान भी न्यौछावर कर सकते हैं। तू कर क्या रहा है? तेरे पास, तेरा अगर अकाउंट अगर खगोला जाए ना, अरबों की तेरे पास संपत्ति मिलेगी, और वहाँ से भी तेरे को फंड आ रहा है, ठीक है ना। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई अभी जो यहाँ पर लाल किले पर जो अटैक हुए, ठीक है, अटैक ही बोलूंगा, जैसे आतंकवादी अटैक करते हैं ना, ऐसे कर रहे थे। मैं कुछ ऐसे भी बोल रहा हूँ, जो निशान साहब के जो वो ब्लू कलर की जो ड्रेस है उनकी, भाई एक पुलिस वाले की गाड़ी खड़ी है, पुलिस वाले बेचारे जान बचा के भाग रहे हैं, वो भाई वो अपना फरसा चला रहा है। यार किसके ऊपर चला रहा है? वो देश के जवान नहीं है, तुम देश के किसान को जवान है, ठीक है, किसान, जबकि वो साले किसान है ही नहीं। किसान तो असली किसान खेतों में लगा हुआ है भाई। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मेरे पास भी जमीन है। तो मैं एक बात यही कहना चाहता हूँ कि जो लाल किले पर अटैक हुए ना, ये साले आतंकवादी थे। सीरियसली बताओ, दिल रो रहा था जिस दिन टीवी। राकेश टिकैत उनको छुड़वाने की बात करे कि उनको छोड़ दिया जाए, और कहीं ना कहीं उन पर जो केस जो लगाए गए हैं उस पर ये बोला गया है कि ये भटकाने की कोशिश कर रहे हैं तीनों बिलों से, ऐसा बोल रहे हैं भाई। यार मैं बता तो रहा हूँ, जो पंजाब सरकार है, 70 वकील करे हैं उन्होंने आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए। हमें पता है ना भाई, आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए 70 वकील कर रखे हैं। हम किसानों के लिए, भाई पूरा देश किसानों के लिए खड़ा है। जब वहाँ पे आंदोलन हो रहा था ना, ठीक है ना, मोदी जी हैं भाई, ये मोदी जी हैं नहीं। और मैं से बताता हूँ, अगर कुछ और बात होती ना, कोई और इस तरीके का अटैक करता लाल किले पे, तो ये बता रहा हूँ इनका इतना बुरा हाल होता, मैं क्या बताऊँ। लेकिन ये समझ रहे, किसान के नाम पर ये धब्बा बन चुके हैं। ये किसान बेचारे, किसानों का नाम बदनाम कर रहे हैं लोग, ठीक है। और भाई सबसे बड़ी बात बताता हूँ आपको कि जब लाल किले पर अटैक हो रहा, भाई साहब मैं पूरा 24 घंटे मैं उसको न्यूज़ देखता रहा सारा दिन कि यार कितना भयंकर तरीके से इन लोगों ने अटैक करा है। यार तुम तिरंगा हटा के अपना झंडा लगा रहे हो, वैसे इस धर्म का कोई मतलब वो हो नहीं सकता, कोई अपना झंडा नहीं लगा सकता। कल हिंदू भी इकट्ठे हो जाएंगे, 100 करोड़ हिंदू हैं, ठीक है ना। 100 करोड़ में हिंदू ऐसे भी हैं जो मतलब जाग जाएं अगर 2 मिनट में। मैं ये नहीं कहना चाहता भाई, कोई एक विशेष धर्म का, कोई जात का झंडा नहीं लग सकता वहाँ पर, ठीक है। फिर लोगों ने लगाया, ठीक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है भाई ये इंडिया। लेकिन कुछ लोग ये है कि बुरा हो रहा है तो होने दो, हमें क्या मतलब है। लाल किले पे ही तो हुआ अटैक, हमारे ऊपर थोड़ी ना हुआ भाई। ये बुद्धिजीवी वो इंसान है, ये आंदोलनकारी थोड़ी है, आंदोलन जीवी है ये। मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा है, किसानों को पहचानना सीखो भाई। जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। और छत्तीसगढ़ को भारत में क्या धान का कटोरा कहा जाता है। सबसे ज़्यादा चावल हम दूसरे राज्यों को देते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो तीसरा कृषि कानून है, भैया बोल रहे थे उनकी बात अच्छे से सुन रहा था। तीसरा कृषि कानून पढ़िएगा, न्यूनतम खरीदी मूल्य हटा देगा। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल जी द्वारा 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी हो रही है। अगर आपने वो न्यूनतम वैल्यू हटा दी तो आपको जो डीलर रहेगा वो बोलेगा भाई 1200 में खरीदूंगा। तो अभी हम छाती ठोक के, मैं खुद किसान घर का हूँ और हमसे किसानी की बात ना करें। सुनिए, 2500 रुपये समर्थन, आप बोल रहे थे मैं शांत था, मुझे बोलने दीजिए। जब 2500 रुपये समर्थन मूल्य है बॉस, मुझे कहीं जाके देना पड़ेगा। मेरे को कोई बोलता है कि आप 1200 में दीजिए, मैं उसको जवाब देता हूँ कि नहीं बॉस, तेरे को लेना है तो तू 2600 में ले, क्योंकि 2500 में तो मेरी गवर्नमेंट ही खरीद रही है। और जब गवर्नमेंट उस मूल्य को हटा देगी, न्यूनतम मूल्य को, तो जहाँ मैं 2500 में आज 1 क्विंटल धान बेच रहा हूँ, वहाँ मेरे को 1000 रुपये में 1 क्विंटल धान बेचना पड़ेगा। तो मेरे पापा अगर खेती कर रहे हैं और अभी मेरे फीस बढ़ जा रही है, तो मैं तो पहले 2500 रुपये पा रहा था 1 क्विंटल में, अब क्या 1000 रुपये पाऊंगा। तो ये सरासर
गलत बात है। और दूसरी तरीके से जैसे बोल रहे थे कि 3 स्टेट की पुलिस लगी हुई थी, 3 स्टेट के बॉर्डर की पुलिस लगी हुई थी बॉस। 3 स्टेट की पुलिस लगी रहती ना तो आपने भी पुलिस बल को देखा है कि पुलिस के में कितना पावर है। तो यहाँ पे जानबूझ के 3 महीने में किसानों ने जो माहौल बनाया था, देश को एक किया था, आप में भी किसानों के लिए सोचने लगे थे कि नहीं किनके साथ गलत हो रहा है। ये छल किया गया जानबूझ के पुलिस वालों। 26 जनवरी को जो हुआ, क्या आपको लगता है कि आप कह रहे हो कि एक साथ किया पूरे देश को, लेकिन 26 जनवरी वाले दिन जो हुआ कहीं ना कहीं देश को, हमारे देश को बांट दिया उस चीज़ से? देश को नहीं बांटा है उस चीज़ ने, मैं नहीं बांटा है। 26 जनवरी को देश को बांटने की तो बात ही नहीं आती है इसमें। मेरी बात सुनिए, मैं स्टूडेंट हूँ, हाँ हाँ सर एक मिनट मैं स्टूडेंट हूँ, एक सेकंड बॉस, मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। 10 सेकंड। अब मेरे लिए आप कोई रूल ला रहे हो, हम सब स्टूडेंट को नहीं पसंद है तो आप क्यों वो रूल ला रहे हो? हम ही जब किसान ही को परेशानी है तो आप किसान के लिए क्यों रूल ला रहे हो? क्लियर कॉन्सेप्ट। एक मिनट देखो, जो अभी इन्होंने भैया ने बात कही है, अगर ये नियम अच्छा था, कानून अच्छा था तो अभी तक किसान आत्महत्या क्यों कर रहे थे? ठीक है, मानते हैं। दूसरी चीज जो ये बात कह रहे हैं, इन्होंने बात सही की है, जो अपनी अपनी अलग सोच है, सब एक दिमाग के नहीं है, जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी हैं। लेकिन जो आंदोलन चल रहा है जीबी परजीबी, जो आंदोलन बहुरूपिया आंदोलन के जो मुखिया हैं, जिनकी रोजी रोटी आंदोलन से चल रही है, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। आंदोलन करना किसानों का अधिकार है, किसान आंदोलन करते हैं और करना भी चाहिए। अगर उन्हें कुछ लगे उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो सरकार से बात करें, सरकार बात नहीं करे आंदोलन करें, वहाँ नहीं निपटे सुप्रीम कोर्ट जाएं, ये सबका अधिकार है। लेकिन राष्ट्र प्रथम, अगर ऐसे कुछ लोग गए हैं, आपकी डीसीपी से वार्तालाप हुआ था, आपके मैनिफेस्टो में जो रास्ते क्लियर किए गए थे, आप उन पे ना जाके आपने जिस तरीके से वहाँ पे पुलिस के साथ में बर्बरता की, और अगर आपके जो वॉलंटियर थे वो साथ में थे, अगर उनकी जिम्मेदारी थी कि लाल किले पे हो या ITO पे हो या अक्षरधाम पे हो, कहीं ऐसा काम नहीं होता। जो काम इन्होंने किया है वो किसान हो या ना हो, लेकिन वो उनके साथ थे। अगर यहाँ पे ठंड में भी 2.5 महीने से अच्छा एक और बात बताइए, जिस तरीके से 26 जनवरी वाले दिन जो भी कुछ हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की जिन्होंने धज्जियां उड़ाई, उनको छुड़ाने की बात करी जा रही है, उनको छोड़ दिया जाए। देखिए एक किसान आंदोलन, देखो ऐसा है, कुछ ऐसा है। एक सेकंड रुक जा बोलने दे। स्टार्टिंग में किसान आंदोलन ही था, किसान ही आए थे, ऐसा नहीं है। भैया का बोलना है बैठे हुए किसान नहीं है, भैया तो बोल रहे हैं। सुनो मैं आ रहा हूँ, पॉइंट पे आ रहा हूँ, मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ। किसान आंदोलन, एक मिनट, हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे रुको, हम हिंदू हैं, सुनिए, देखिए स्टार्टिंग में किसान आंदोलन था। हाँ। अपनी पॉकेट भी बचा रखना, पहली बात तो यह है, किसान आंदोलन था, लेकिन धीरे धीरे कभी आपने देखा होगा नर्स आंदोलन, योगेंद्र यादव जैसे, मैं नाम लेकर उन्हें नोटिफाइड कर रहा हूं, जो हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कुछ बिल में त्रुटियां हैं, ये मैं भी मानता, आप भी मानते हैं। हाँ। गलतियां हैं, उस पर सरकार ने बात के लिए बुलाया, किस लिए बात नहीं बनी, किसकी कौन हैंडल कर रहा, उसकी वजह मैं नहीं जानता हूं। लेकिन स्टार्टिंग में किसान आंदोलन था, किसान ही आए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि किसान जिस तरीके से इकट्ठा हो रहे, राजनीतिक जो पार्टियां जिनकी नीचे की जमीन खिसक रही थी वो इन्वॉल्व हो गई, उन्होंने अपने एजेंट भेज दिए। एजेंट जो भेज दिया, उन्होंने क्या किया, जो लाल किले पे हुआ, एक किसान ने नहीं किया। मैं ये बात फिर कह रहा हूँ, जो उसमें राजनीतिक जो तत्व घुसे थे, जो पार्टियों के लोग थे, उन्होंने जाके लाल किले का जिस तरीके से जो उस पे किया गया है, देखो हाँ, किसान देश का किसान है, सरकार भी उसका सम्मान करती है। सोशल मीडिया में है कि नहीं आप? एक मिनट, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हम ये कह रहे हैं, अगर एक बात में, जिस तरीके से एक कांग्रेस का ही नियम है, मनमोहन सिंह ने यही कहा था कि जो किसान को अपनी फसल पे बेचने का पूरे देश में अधिकार होना चाहिए, उसका ही पूरा किया। इनके मैनिफेस्टो में था, ये राजेश टिकैत ने कहा था।